आज हम करेंगे चैप्टर मोशन, दैट इज चैप्टर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड क्लास 9th। सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका एग्जाम्पल, रिलेटिव मोशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड व्हाट इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट इज नीडेड इन द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सपोज कोई पर्सन यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब 2 सेकेंड के अंदर इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हो रहा है, एक पर्सन, ये पर्सन क्या हो गया, मूव हो गया। अगर ये मूव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज मोशन। अगर हम इसके एग्जांपल लें कि अब अर्थ के ऊपर डे भी होता है, नाइट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डस्ट। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मोशन। और you can take example like bus is moving with respect to road. And what is next is what is relative motion. कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी हो और एक और पर्सन है उसके लिए वो मूविंग हो। अगर हम उसका एग्जांपल लें, जैसे अगर सपोज आप बस में बैठे हैं तो बस के अंदर पैसेंजर्स होते हैं। जो पैसेंजर्स हैं, आप भी बस के अंदर हो और पैसेंजर भी बस के अंदर हैं, तो आपके लिए पैसेंजर क्या होंगे, स्टेशनरी, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर एक और पर्सन है जो बस के बाहर है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप क्या होंगे, मूविंग। तो रिलेटिव मोशन की आपके पास डेफिनेशन क्या बनती है, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर स्टेशनरी for one person and in motion for another person। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट या कोई एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट के लिए तो वो स्टेशनरी होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए वो क्या होगा, मोशन के अंदर। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसके अंदर, passengers sitting in bus with respect to person outside या person on the road। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं, लाइक लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होता है जो मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है सर्कुलेटरी मोशन एंड थर्ड इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, और हम इसको कह देते हैं ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इन अदर वर्ड्स वी विल डिस्कस लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के लिए जब वही होगा कि आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। 1 सेकेंड के ऊपर ये आपका एक पॉइंट है, आप यहाँ पे थे ए पे, 4 सेकेंड के अंदर आप इस पॉइंट के ऊपर चले गए और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का है। तो 1 से लेके 4 सेकंड तक आप कितना मूव कर गए, 15 मीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है, और किस में मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता है मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से आपको मेजर करना है कि आप यहाँ पे पहुंचे, स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। तो ए आपका क्या हो गया यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सपोज हमारे पास एक नंबर लाइन है, जिसमें इस नंबर लाइन के ऊपर हमने किलोमीटर्स को मेंशन किया है कि 0, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर।
और 25 किलोमीटर पे हमने पॉइंट मेंशन किया है सी, 35 किलोमीटर पे हमने पॉइंट मेंशन किया है बी, और 60 किलोमीटर के ऊपर हमने पॉइंट मेंशन किया है ए। सपोज ये प्लेसेस का नेम है ओ सी बी ए। अगर सपोज आप ओ से लेके सी तक जाते हैं, ठीक है, सी से बी तक जाते हैं, फिर बी से ए तक जाते हैं, देखिए ओ से सी, तो टोटल पाथ कवर्ड देखो कितना होगा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ कवर्ड और यू कैन से डिस्टेंस कितना होगा, पहले ओ से सी तक गए प्लस फिर सी से कहां तक गए, बी तक, और उसके बाद आप किसके पास गए, ए तक। ये तो था आपका जाने का रास्ता जब गए, और उसके बाद आप घर वापस आए, ठीक है, ए से यहां पे आएगा बी ए, पहले ओ से सी गए, सी से बी, फिर बी से ए। जब आप वापस आए तो आप किसी फ्रेंड के घर रुक गए, जो कौन सा पॉइंट था, एट पॉइंट सी, तो आप वापस कहां तक आएंगे, ए से लेके सी तक, ठीक है। तो टोटल पाथ कवर्ड क्या होगा, ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए प्लस ए सी। तो ओ सी कितना है हमारे पास 25, सी बी कितना है हमारे पास 10, या अगर हम डायरेक्टली देखें ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक हमारे पास कितने किलोमीटर है 60 किलोमीटर, प्लस जब आप वापस आए ए से लेके सी तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 60 माइनस 25, तो ये आपके पास हो गया 35, इसको प्लस करके हमारे पास आएगा 95 किलोमीटर। तो आपके पास डिस्टेंस जो है टोटल वो आ गया 95 किलोमीटर। बट व्हाट इज जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। डिस्टेंस के अंदर हम डायरेक्शन नहीं देखते, क्या देखते हैं हम, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली वैल्यू, इट डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। लेकिन अगर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होती है जो हमारी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के अंदर डिफरेंस होता है, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारी इनिशियल पोजीशन जो थी वो 0 से स्टार्ट हुए थे हम, ठीक है। फाइनल पोजीशन कहाँ थी, हम पहले ओ से लेके ए तक गए, और ए से लेके हम बैक कहाँ पे आए, सी तक, ठीक है। नो, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हम पहले कहाँ गए थे, हम इसमें सिर्फ क्या देखेंगे, फाइनल पोजीशन। फाइनली हम कहाँ आके रुके, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना है 25, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी 25 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड as well as direction. On the other hand, distance only depend upon magnitude and it do not depend upon direction. अब हम डिस्कस करेंगे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 100 से लिया है एनसीईआरटी के अंदर से, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करता है कि क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है, अगर हो सकती है तो अपना आंसर दो विद एग्जांपल। सो आंसर इज यस। अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव किया है, डिस्टेंस है बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। एग्जांपल मैंने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है उस केस के अंदर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप एक सर्कल में मूव कर रहे हैं और उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाते हैं। इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, r। तो इसमें इनिशियल पॉइंट भी a है और फाइनल पॉइंट भी a है, जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए, ठीक है। तो आपके पास इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0। यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलेटरी मोशन, कि आप लिख देना, इफ अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए and moves in a circle and comes to the same point from where he started, in that case displacement is equal to 0. This circle has radius r, but question arises, what is displacement in this case? We know that displacement is if this is a circle, okay, तो अगर ये सर्कल है तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है जितना सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज एक पर्सन था सी, वो पहले बी पोजीशन पे गया जो 20 किलोमीटर दूर थी, फिर बी से वो ए गया जो कितनी दूर थी, 20। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है इस केस में, तो सिंपली आप पाथ देखोगे कि किस पाथ से गया, सी से बी गया, 20 किलोमीटर गया, फिर बी से ए गया, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 40 किलोमीटर, नो डाउट, क्योंकि आपको पाथ कवर देना। अनदर डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? Displacement is the shortest path from initial position and final position. Obviously this is not the shortest path, so we will draw line, ठीक है। So shortest path is AC. So for calculating the displacement you have to calculate AC. AC कैसे calculate करेंगे? This is a right angle triangle. You have to apply Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Now AC is equal to under the root, ये square उधर जाके root होगा, BC कितना है 20, AB भी कितना है 20, 20 square plus 20 square, तो आपके पास AC आ गया under the root 400 plus 400, that is under root of 800। अगर आप इसका रूट लेते हो तो आपके पास आएगा 20√2 किलोमीटर। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज योर डिस्टेंस। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, यू डोंट हैव टू कंसिडर इन दिस क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है, ठीक है, जिसका एक फील्ड है जो स्क्वायर की शेप के अंदर है, और उस स्क्वायर की शेप का एक साइड का मेजर है 10 मीटर, और वो एक कंप्लीट इसको बाउंड्री को घूमने के लिए टोटल टाइम कितना लेता है, 1 राउंड के लिए 40 सेकेंड, ठीक है। इसने क्या करना है, इस बाउंड्री के अलोंग घूमना है और उसको कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड। तो क्वेश्चन कहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लो जब हमारा टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। सबसे पहले हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जब हम पूरा स्क्वायर को घूम लेंगे, ठीक है, उसको पेरीमीटर बोलेंगे। मतलब कि एक राउंड को कंप्लीट होने में हमारे पास कितना टाइम लगेगा। अगर एक साइड, सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे कि टोटल मीटर कितने हैं, 10 इधर गया, 10 इधर, 10 इधर और 10 इधर। एक राउंड के लिए हमारे पास कितना होगा, 40 मीटर, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक राउंड के लिए अगर हमारे पास 40 मीटर लगता है, हमारे पास 40 मीटर जो है कितने टाइम में कवर होगा, गिवन है कि एक राउंड के लिए वो कितने सेकंड लेता है, 40 सेकंड। एक राउंड को कंप्लीट किया 40 सेकंड के अंदर, और एक राउंड कितने मीटर का है, 40 मीटर का, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए कि जो उसके बाद हमारे पास टोटल टाइम गिवन है
टोटल टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको सारे को सेकेंड में अगर हम कन्वर्ट करें 2 इंटू 60 प्लस 20, ये आ गया हमारे पास 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड। ये हमारे पास टोटल टाइम है, ये एक राउंड को कंप्लीट करने का टाइम है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर वो कितने टाइम्स वो मूव कर सकता है। सो नंबर ऑफ टाइम्स a person can move along बाउंड्री, बाउंड्री के अलोंग वो कितनी बार मूव करेगा। अगर टोटल टाइम 140 सेकेंड है और एक बार बाउंड्री के राउंड घूमने के लिए हमें कितने सेकेंड चाहिए, 40 सेकेंड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स। इसका मतलब है कि 3 राउंड तो वो कंप्लीट लेगा और उसके बाद आधा राउंड लेगा। तो उस केस में आपको क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम जिस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, अगर हम फिर उसी पोजीशन पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। तो एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने एक राउंड कंप्लीट किया, डिस्प्लेसमेंट 0। सेकेंड राउंड लिया, ये कंप्लीट किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0। थर्ड बार वो फिर राउंड लेता है, स्क्वायर फील्ड को कवर करता है, तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, क्योंकि इस केस के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रहेगी, सेम। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट राउंड इक्वल टू 0। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकेंड राउंड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट फॉर थर्ड राउंड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बट उसके बाद वो 0.5 मतलब आधा राउंड दोबारा ले रहा है। जब वो 3 राउंड के बाद यहाँ पे पहुंच गया तो आधा राउंड कहाँ तक बनता है, यहाँ तक। अब हमारे पास ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है हमारे पास, फाइनल पोजीशन। तो अब हमें डिफरेंस क्या निकालना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो मतलब हमें अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा, AC। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू AC। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये भी हमारे पास 10 है, ये भी हमारे पास 10 है। हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB भी 10 है और BC भी 10 है। जब हम AC निकालेंगे ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, अगेन 100 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 अंडर द रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.14। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 14.14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की जो SI यूनिट होती है और डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो सेम होती है, दैट इज मीटर। सो यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। आपके पास 2 ऑप्शन है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकती। अभी अभी हमने करा कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। तो क्या ये सही है, नो। उसके बाद है क्या डिस्प्लेसमेंट जो है बड़ी होती है डिस्टेंस से, इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। बड़ी डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बट डिस्प्लेसमेंट बड़ी नहीं हो सकती डिस्टेंस से, क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन भी की कि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल पाथ होगा, एक्चुअल पाथ इज ग्रेटर देन द शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो नन ऑफ दीज
Answer is none of these statement is true. Thank you for watching my channel. If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and share.